फैसल इकबाल भाई हैं हमारे, दी इडियट उनकी पहचान है। लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि यार आप जो है वो लोगों के सामने हाथ फैलाने से बहुत बेहतर है। यार ऐसी चीज़ क्यों बेचते हो भाई, प्रोडक्ट भी अपने पास रहेगी, पैसे भी आते रहेंगे। ना उसका कोई स्कोप था, ना कोई पैसे नज़र आते थे, ना इतने ज़्यादा व्यूअर्स थे। कितना मुश्किल है कि एक जॉब वाले बंदे का एक बिजनेस की तरफ आ जाए। अगर हुई है तो किसी प्रॉपर्टी के हवाले से। अच्छा, जो सिटी है, सिटी के बाद से जो करोला और करोला के बाद अब सिविक, जब आपके रिश्ते की बात आई तो उस टाइम क्या मामला थे, कैसे शादी हुई, भाभी को कैसे पसंद किया गया, क्या था? ऐसी कॉमेडी करेंगे पीछे बैठ के कि वो हंस जाएं बस किसी बना। तो Z&J को आपने इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग कैसा एक्सपीरियंस है? बिल्कुल ऑनेस्ट और फेयर बताएं। और अगर कोई इस वीडियो को डाउनलोड करे और बोले कि भाई फैसल ने नादिर की कैसी बजाई, चलो भाई तुम तीनों बाहर आ जाओ, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। सही। इस तरह के कई वाक़यात आगे हुए हैं, ऐसे मैसेज भी आए हैं कि भाई वीडियो डिलीट कर, बोली बन जाएगी। तो इसी तरीके से बहरिया में भी एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंट्री हमारे पास है। हमारा मकसद ही यही है कि आप जो है वो कुछ कर जाए, ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू Z&J मार्केटिंग चैनल। अच्छा जी, आज एम मिसिंग है, चूँकि एफ़ हमारे साथ हैं, इस वजह से एम मिसिंग है। अब्दुर्रहमान मानी जो हैं आज अवेलेबल नहीं है अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से, इस वजह से उनकी तरफ से माजरत है उनके तमाम व्यूअर्स के लिए कि आज वो हमारा साथ नहीं दे रहे इस इंटरव्यू में। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इस चैनल के थ्रू हम डिफरेंट मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स आपके खिदमत में लाते रहेंगे। उसके साथ साथ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम मदऊ करेंगे, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे कि उनकी जो पास ज़िंदगी है और जो आज वो जिस सक्सेस पे पहुँचे हैं तो वो उनकी जर्नी क्या थी, वो किस तरह से पहुँचे थे। ये तो हो गया इस वीडियो के हवाले से। अब आते हैं हम आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, जो फैसल इकबाल भाई हैं हमारे, दी इडियट उनकी पहचान है। इनकी जर्नी के बारे में आज बात करनी है। इनका जो फ़नी सफ़र है वो मोर देन डेकेड, लाइक 12 ईयर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ने इस फील्ड में। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो नए यूट्यूबर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने यूट्यूब ज्वाइन किया और ये वीडियोस कंडक्ट करना शुरू की तो वो एक बहुत मुश्किल दौर था, जो कि आज बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, लेकिन वो एक बहुत डिफ़िकल्ट और टफ़ जॉब थी उस टाइम, चूँकि लर्निंग का जो प्रोसेस था वो बहुत मुश्किल था। आज हर चीज़ ऑन अ क्लिक अवेलेबल है, लेकिन जो वो वक्त था और जो वो मेहनत थी, जो इन्होंने माशाल्लाह इतनी पहचान बनाई है दी इडियट्स की, और जो इनकी जो पिक्चर क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी जो हमें नज़र आती है, वो जो सफ़र है वो आज हम चाहेंगे कि अपने व्यूअर्स से फैसल इकबाल शेयर करें और अपनी पास्ट हिस्ट्री एंड अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। नाउ ओवर टू मिस्टर जवाद। अच्छा, एक चीज़ हम जो है वो इनके बारे में जो आज डिस्कस करना जा रहे हैं वो इनका लाइफस्टाइल है कि जिस वक्त इन्होंने शुरू किया था उस वक्त क्या पोजीशन थी, हालात क्या थे, सफ़री हालात क्या थे। सफ़री हालात मतलब कि कैसे सफ़र करते थे, कैसे जो है वो इन्होंने जो मेहनत करी है उसकी क्या पोजीशन थी, और अब जो है वो मामलात किस किस्म के हैं। फिर अगर रहने सहने की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ माशाल्लाह पहुँच गए, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो थ्रू आउट इनकी जर्नी और इनका लाइफस्टाइल हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों से इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो फैसल भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई, आपकी बातों से एक बात मुझे याद आ गई। आपने कहा सफ़री हालात क्या थी, तो भाई काशान और मैं जो है वो बस में जाते थे। जब हम लोग जो समझे सही से कनेक्शन जुड़ा है ना हम लोगों का, वो जुड़ा है कोचिंग लाइफ में। मैं कोचिंग में हम थे सफ़ी हसन पे। तो जब हम बस में जाते थे ना, तो आपको बताता हूँ हालात ये थे, पैसे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बचाने के लिए ना तो बोलते थे हाँ भाई, अब वो आया 4K में जाते थे, कार्ड है, कार्ड पे आधे पैसे थे ना पैसे, अब कार्ड पे आधे तो हो गए, अब वो कार्ड नहीं भी है तो कभी कभार वो कहता था कि यार कार्ड दिखा दो, कभी कभार वो नहीं कहता था तो 10 रुपये में काम चल गया, बस ठीक है। तो सही है। अच्छा, काशान का एक मैं बताऊँगा, वो बंदा शनाख्ती कार्ड दिखा रहा है एक दफ़ा उसने कह दिया, उसने बोला भाई कार्ड दिखाइएगा ज़रा, शनाख्ती कार्ड। तो कंडक्टर ने यूँ फेंका, ये क्या है। तो भाई ये हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करी, आगे बढ़े। और मैं थोड़ा शुरू से बताऊं कि ये क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह से दी इडियट्स का आइडिया आया। बेसिकली काशान और मैं स्कूल में साथ थे हम लोग,
और मैट्रिक के बाद फिर कोचिंग में भी साथ थे, उसके बाद कॉलेज के बाद फिर ऑफिस में भी साथ ही थे। तो इतना साथ रहे। अच्छा, अब क्या था कि इनके फादर जो हैं काशान के, उन्होंने एक डिजिटल कैमरा लेके दिया था इसको। बहुत सारे लोग समझते हैं हमने मोबाइल से स्टार्ट किया, मोबाइल नहीं थे उस दौर में, स्मार्टफोन्स नहीं आए थे, डिजिटल कैमरा आया था सोनी का। तो उसमें पिक्चर्स वगैरह खींचना इस तरह करके ना, दोनों साथ निकल रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं। वहाँ से हम लोगों को आइडिया आया कि यार जो फिल्मों में एक्टिंग हो रही होती है ना, वो ज़रा करके देखते हैं, हम कर पाते नहीं कर पाते, छत पे कर रहे हैं, गली में कर रहे हैं, बेकार वीडियोस होती थी, लेकिन बेसिकली और कहीं नहीं डालते थे उसको, बस उसको बनाया, बनाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूनिवर्सिटी के दोस्तों को या कोचिंग के दोस्तों को उस दौर में दिखा दी वीडियो और खुश हो गए, हाँ भाई वो हंस लिया, बस काफ़ी है, 1 व्यूअर 2 व्यूअर ये होते थे हमारे, ये अचीवमेंट होती थी उसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट लिया। फिर कोचिंग में देखिए हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है, जैसे माशाल्लाह जवाद भाई हैं, ज़ुहैब भाई हैं, जितना मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ तो दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। कहीं जवाद भाई ज़्यादा हाई होंगे किसी बात में, आप समझते होंगे कि यार मुझसे अच्छा डील कर लेगा, सही। कहीं ज़ुहैब भाई की अंदर की जो है कोई एक चीज़ ऐसी होगी कि जो जवाद भाई समझते नहीं यार यहाँ ज़ुहैब परफेक्ट रहेगा। अब आपको तीसरे को मिस कर रहे हैं। तीसरा जो है वो वहाँ उसकी जगह तो मैं आ गया नहीं यार, मानी की अपनी क्लास है खैर। तो बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये दिमाग दिया ना हम लोगों को कि यार इसको कहीं प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, वो तीसरा बंदा था हम्माद। अच्छा, जब हम यूनिवर्सिटी में आए, हमने अपनी वीडियोस वगैरह बनाई, हम्माद ने हमें देखा कि यार ये लड़के ना कुछ वीडियोस दिखा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उसको भी शौक था, वो हमारे पास आया, यार मैं भी आना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक, हमने कहा मोस्ट वेलकम, हम तो वैसे ही चाहते हैं कि यार हमारे पास बंदे आए। और हम्माद ने फिर देखा फेसबुक का प्लेटफॉर्म, ठीक, और एक पेज बनाया, बोला यहाँ अपलोड किया करेंगे। तो उस दौर में भी बस फेसबुक करीब आया ही था, वहाँ से फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब, फिर वीडियोस का सिलसिला। जब कमेंट आने लगते हैं ना, आपके काम को कोई सराहने लगता है ना कि भाई हाँ यार ये, उससे मोटिवेशन उससे मोटिवेशन मिली कि नहीं यार ये काफ़ी लोग देख रहे हैं यार, सही, वाकई तो तारीफ़ कर रहे हैं, जो मैंने डायलॉग मारा था उसका जिक्र हो रहा है। वहाँ हमें पता चला कि यार करना है भाई, ये तो बड़ी टाइट चीज़ है। पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस दौर में, हम लोग पॉकेट मनी पे चलते थे, ये ट्यूशन बढ़ा लिया, इस तरह के मामला थे। पॉकेट मनी और सौदों में से पैसे जो बचाते हैं तो भाई ये वाले मामला चलते थे। फिर इस तरह से आगे बढ़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो प्लेटफॉर्म जो कि बंद था यूट्यूब एक अरसे तक, उस वक्त भी हमने उसको कंटिन्यू रखा कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, और जो लोग देखना चाहेंगे VPN लगा के देख लेंगे। तो हम लोग रुके नहीं, हम चलते रहे। और सक्सेस की यूट्यूब में सबसे बड़ी जो एक आप समझे ना जो टर्म है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि YouTube जो है वो पहले वाला YouTube नहीं रहा। पहले हम क्या करते थे, कोई से भी म्यूज़िक उठा के, हमने हर दौर में देखा है YouTube को एज अ बच्चा देखा है, हमने बड़ा होते हुए देखा है। सही है, हमने कहा ये फेसबुक बड़ा हो रहा है। पहले इसमें क्या होता था कि शेयर के ऑप्शन नहीं थे, शेयर का ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आना शुरू हुए ना वो हमने अपने सामने आते हुए देखेंगे यार अब सही बात है। तो यार टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने परवान चढ़ते हुए देखा है। बिल्कुल 90s के लोग हैं, जितने जो 90s के पैदावार है, उससे सबने टेक्नोलॉजी को ऊपर जाते हुए देखा है, अपने सामने परवान चढ़ते हुए देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे ज़ुहैब भाई ने अभी बोला ना कि आपने जो सब्सक्राइबर्स हैं जो उस दौर में काम किया जिस वक्त जो है वो ये इतना आसान नहीं था। तो भाई इतना मुश्किल था कि आपने कंप्यूटर पे बैठना है, स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर आप खोलेंगे, खोलने के बाद Gmail लॉगिन करेंगे, जब लॉगिन कर लेंगे देन यूट्यूब पे जाएंगे, फिर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और उस वक्त ये भी ईमेल एड्रेस भी किसी का होता था भाई। मेरा ईमेल एड्रेस बना हुआ है भाई, हाँ मेरा नाम से बना हुआ है zoeb@gmail.com भाई। हाँ, तो ये वाले दौर में हमने सब्सक्राइबर गेन किए हैं। आजकल लोग कहते हैं कि यार बड़ी तेज़ी से हम तो यार ग्रो कर गए और ऐसा, तो यार अब तो दौर है, तो ये बटन दबाना है आपने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एक चीज़ बस मेंशन करना चाहूँगा कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हम लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू रहा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपस में जो दोस्त हैं ना वो आपस में फ्लेक्सिबल है। कहीं मैं देखता हूँ कि नहीं यार ये काशान की बात है, ये कह रहा है यहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जबकि मैं अभी अगेंस्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं यार इस रुख में चलना चाहिए, वो कह रहा है इस रुख में चलना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ फ्लेक्सिबल हो जाऊँगा या वो मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो इस तरह से ना दोस्ती चलती रहती है। अच्छा, ये जो बेसिकली क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारी यूथ है, जो नई जनरेशन है, जो बच्चे अपना कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब अगर वो आगे बढ़ते हैं तो असल में मसला क्या है कि हम करना ये चाह रहे हैं कि लोग मोटिवेट हो, थोड़ा सा पैसे कमाने का लोगों में जुनून पैदा हो, जज्बा पैदा हो,
यार आप देखिए फैसल, आप गाड़ी कहीं रोकते हैं आज कराची में, किसी भी जगह पे चले जाएं, आप एक जनरल स्टोर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो 4 बच्चे आपके पास आके खड़े हो जाएंगे कि यार वो हमें ज़रा यहाँ से आटा दिला दें, चीनी दिला दें, दूध दिला दें, पत्ती दिला दें। किसी भी जगह पे पूरे कराची में आप कहीं भी गाड़ी रोकते हैं 6 लोग आ जाते हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे ज़्यादा अफसोस कब होता है, जब एक 16-18 साल का लड़का जिसको आज किसी काम में होना चाहिए, वो जो है वो भीख मांग रहा है। तो कहने का मकसद ये, और अच्छा मैं आपको, जो भीख मांगने वाला है ना वो भी मेरी और आपकी वीडियो देखेगा, आपके चैनल का उसको भी पता होगा। आप चले जाएं, ओ अरे फैसल भाई आप इधर आ गए। मसला ये कि तुम देख रहे हो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है। अच्छा, इन लोगों के पास स्मार्टफोन्स वगैरह भी होते हैं, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा। मैं अगर इससे आगे बढ़ता हूँ तो हमारे यहाँ हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो फिर हम ये क्यों शिकवा करते हैं कि यार हम बेरोज़गार हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, घर में बच्चे परेशान, जो है वो बीवी परेशान है, बच्चे भूखे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हम अपने रोज़मर्रा जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये सारे हालात देखते हैं। तो जब यार आपके पास स्मार्टफोन्स हैं और अब कोई इतना, मेरे ख्याल से उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रही है बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये कि हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि यार आप जो है वो लोगों के सामने हाथ फैलाने से बहुत बेहतर है कि अपना थोड़ा सा ब्रेन यूटिलाइज करें और उसके ऊपर वर्किंग शुरू करें। आज के दौर में मैं कहता हूं कि कोई ये बोलता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है तो ये बिल्कुल ही गलत बात कहता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं, बहुत सारे मौके। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं एग्री करूंगा जवाद भाई आपकी इस बात से, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि वो जो बच्चे नहीं है जो किताबें लेके घूम रहे होते हैं, किताब ले लो, उस बच्चे ने भी पहचाना और कहा कि यार आपकी वीडियो मैंने ये वो देखी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और ये ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे इस चीज़ का, 1-2 इस तरह के मुझे मिले। तो वही बात है, किस पे देखा है भाई? आपने स्मार्टफोन पे देखा है ना, या आपने कंप्यूटर पे देखा है, लैपटॉप पे देखा है, तो इसका मतलब आपके पास है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये सोच बताता हूँ लोगों की, वो चीज़ पे भी मैं आता हूँ, लेकिन एक सोच भी बताता हूँ कि एक बंदा हमें ऐसा मिला था जो कि वो नहीं बेचते, वो जारवन वगैरह बेचते हैं और इन करके, उस बंदे को जो है ना मैं हैरान हो गया। पहले हम उससे इरिटेट हो रहे थे, उसके बाद हमने कहा बैठो यार इधर आप, हम सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं। आया, उसने कहा यार ये ख़रीद लो। मैंने कहा नहीं चाहिए। कह रहे यार फिर कुछ पैसे दे दो। हमने कहा यार ऐसी चीज़ क्यों बेचते हो भाई जो नहीं चाहिए, वो एक दफ़ा लिया, हम पहन रहे हैं, जब तक वो ख़राब नहीं होगा हम क्यों? सही बात है। इस ज़ारवन कितने खरीदेगा? कह रहे सर 1 मिनट यहाँ बैठ जाऊँ। मैंने कहा बैठ जाओ। कहता है कि सर ये इसीलिए तो ये चीज़ बेच रहे हैं ना, ये बिकेगी, प्रोडक्ट भी अपने पास रहेगी, पैसे भी आते रहेंगे। मतलब यार कितने ज़्यादा। ये तो बात हो गई, देखें ये तो बात हो गई प्रोफेशनल वाली है ना, ये प्रोफेशनल है, ये तो काम करना ही नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं कि हमारी मेहनत भी ना लगे और पैसे भी आ जाए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो यंगस्टर्स हैं, वो काम कर सकते हैं, वो डरते हैं, वो सोचते हैं या तो उनको हलवा बना हुआ मिल जाए, ऐसी चीज़ मिल जाए, पूरी टीम मिल जाए, जैसे हमारी बिहाइंड द कैमरा टीम बैठी हुई है, वो सब सिखा भी दे, कैमरा भी पकड़ ले, सब चीज़ें, फिर हम करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आपने इनिशिएटिव खुद लेना होता है। अगर जैसे आप लोगों ने भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का कितना अच्छा बड़ा काम है, आप लोग हर वक्त बिज़ी रहते हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, कभी किसी साइड पर हैं, 10,000 काम होते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद टाइम निकाला और एक इंसान ने इनिशिएटिव लिया कि नहीं यार हम ये भी करेंगे, ZNJ चैनल हम चलाएंगे और इस तरह से, और देखिए माशाल्लाह वो चलना शुरू हो गया, इनिशिएटिव लिया। तो मैं ये सबको मैसेज देना चाहूँगा कि भाई इनिशिएटिव लीजिए। आजकल तो मोबाइल के कैमरे ऐसे आ गए हैं, वॉइस क्वालिटी ऐसी आ गई है कि अगर आप कोई बात करेंगे तो आपने उसको सिंपल से मोबाइल में ही एडिट करेंगे आप और उसको अपलोड कर देना फ्री में। सही है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पैसे इन्वेस्ट करके आपने कोई प्लेटफॉर्म ख़रीदना हो। यार हमारा मानी है बिल्कुल माशाल्लाह से, अगर मानी को देखें आप लोग तो वो क्या करता है, वो आज भी स्मार्टफोन नो डाउट उसके बाद बहुत अच्छा है, आपके पास शायद थोड़ा सा हल्का होगा, बट आज भी वो अपनी वीडियो खुद शूट करता है गिम्बल से। वो अपनी वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को एडिट खुद करता है, वीडियो के अंदर जहाँ थोड़े बहुत मसाइल हैं उसको खुद हल करता है, खुद माशाल्लाह अपलोड करता है और ख़ुद जो है वो उसको जो है ना उससे फिर गेन भी कर रहा होता है, उसको सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहा है। जबकि ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि मैंने उसको देखा है पर्सनली, मैंने मानी को देखा है, मानी की लाइफ को देखा है कि वो बहुत बिजी है, मतलब उसके पास चीज़ों को स्केड्यूल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि हमने ZNJ मार्केटिंग चैनल हमने मानी के साथ स्टार्ट किया माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ना, क्योंकि हमारी भी मसरूफियात हैं, फिर वो उसकी मसरूफियात बिल्कुल हमसे यकसर अलग मसरूफियात हैं,
तो उसको फिर इंगेज करना, फिर उसको आगे लेके चलना। यार ये चीज़ें हैं कि जो हमारी यूथ में आज होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं जुब भाई, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? परफेक्ट एग्जांपल दी आपने मानी की एंड फैसल भाई की, क्योंकि मानी की भी जो जर्नी है वो उसकी छत से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से आज माशाल्लाह 2000 गज का फार्म और उसको रन करा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ऐसा है कि लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमें एंटरटेन कर लो, हमारा जानवर रख लो, लेकिन वो मना करता है कि यार मेरे पास स्लॉट नहीं है। बिल्कुल। सेम गोज़ फॉर फैसल भाई। अच्छा, जिस दौर में इन्होंने स्टार्ट किया वही 12-15 साल पहले जो वो मुश्किल दौर था, और आज माशाल्लाह एक फीलिंग अच्छी आती होगी जब गुजरते हैं तो लोग पूछते हैं। अच्छा फैसल भाई, जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है, जैसे ZMJ मार्केटिंग या 3D मार्केटिंग जब हमने स्टार्ट किया टिल नाउ बहुत सारे हर्डल्स हम फेस करते हैं। कुछ ऐसे माशाल्लाह बेहतरीन लोग हमारे हमसे टकराते हैं कि क्या कहूँ, अभी यहाँ कुछ कह नहीं सकते ना। तो आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ मल्टीपल इंसिडेंट्स भी हुए होंगे, कुछ ऐसे लोग भी टकराए होंगे कि जिन्होंने अच्छा लेसन दिया होगा जो ज़िंदगी में आगे काम आएगा, और टिल नाउ बहुत सारे हर्डल्स फेस कर रहे होंगे यकीनन। और रिसेंट पास्ट में आपका कुछ इक्विपमेंट भी वो हो गया था, आ गए थे जी कुछ लोग, तो ऐसा कोई इंसिडेंट या जो प्रॉब्लम्स या कोई ऐसे लोग जो आप शेयर करना चाहें अपने व्यूअर्स से, तो प्लीज़। देखिए, सबसे पहले अगर शुरू में चले जाएं तो मसला आया था कि घर वालों को मनाना कि हम ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि ना उसका कोई उस वक्त स्कोप था, ना कोई पैसे नज़र आते थे, ना इतने ज़्यादा व्यूअर्स थे। तो उस वक्त घर वालों का सबसे बड़ा इशू आया था। घर वालों को ट्रस्ट जब ही बिल्ड होता है जब आपने अपने आप को मनवा लेते हैं और कुछ कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही क्योंकि बिल्कुल इन दी ऐसे। एंड देखिए, माँ बाप जो हैं वो सोचते अच्छा हैं अपने बेटे के लिए, और अपने लिए वो बेटा भी अच्छा सोच रहा होता है, लेकिन उस चीज़ का रिज़ल्ट दिखाना पड़ता है। ठीक। तो शुरू में आया ये मसला, लेकिन टाइमली घर वाले तो सेट हो गए, मामला सेट हो गए। फिर आया, देखिए ये जिस तरह की एक पावर है ना कि अगर मैं कोई एक बात कहूँगा तो उसको 1 लाख लोग देखेंगे मिनिमम। अब मैंने अगर लास्ट वीडियो डाली है, गाड़ी मैंने ख़रीद ली, उसमें मैंने जो बात डिटेल दी कि भाई मैंने इतने लाख की ली, मैंने इनसे ली और सब ली। अब अगर उसमें मैं कोई ऐसी बात कर जाऊँगा जो कि अगले का किसी और अंदाज में उसको फील कर सकता है कि यार शायद ये शो ऑफ कर रहे हैं, मेरे पास तो मेहरान है, और वो अगर उसको इस तरह से फील कर लेता है कि यार ये तो भाई मैं मेरे पास सिविक क्यों नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो मैंने जिस तरह की ये पावर है ना कंटेंट बनाना, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है। आपने वो चीज़ कन्वे करनी है, क्योंकि वो एक मैसेज से किसी की ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है, किसी की बन भी सकती है। सही। ठीक है, ये हमने टाइमली सीखा। शुरू में थोड़ा सा इमेच्योर हमारा कंटेंट होता था, तो हमने कुछ सियासी मामलात पे कुछ वीडियोस बना ली। हर किसी का दिल चाहता है कि यार ये ट्रेंड पे चल रहा है, तो यार अगर ये वीडियो बना दी ना तो ये तो भाई जाएगी जाएगी। सही। अब हमने शुरू में एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूनिवर्सिटी लाइफ में, जिसमें हम दिखाया था कि वेकअप मुस्लिम, ठीक, सॉरी वेकअप पाकिस्तान बनाई थी। उसमें हमने ये दिखाया था कि भाई एक बंदा मोबाइल छीनने आया है, और छीनने आने के बाद वो उसको कहता है कि भाई तू कौन है, महाजिर है पठान है। उस टाइम महाजिर पठान के कुछ सही इख्तिलाफात चल रहे थे। तो अब क्या है कि उसका किसी ने वीडियो को डाउनलोड किया, हमने उसमें दिखाया कि कोई महाजिर और पठान नहीं है, सब मुसलमान हैं। हमने ये मैसेज देने की कोशिश करी कि भाई ये क्यों तुम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हो। तो फिर उसको किसी ने वीडियो को डाउनलोड किया और पठान वर्सेस महाजिर के नाम से अपलोड कर दिया। ठीक है, अब अगर हमारी इस वीडियो में कोई मैं ऐसी बात कर जाऊँ जिसमें मैंने XYZ किसी भी यूट्यूबर की कोई मजाक में बुराई कर दी, सब दोस्त यार हैं, और अगर कोई इस वीडियो को डाउनलोड करे और बोले कि भाई फैसल ने नादिर की कैसी बजाई, अब उस पर्सपेक्टिव से आप उस वीडियो को देखने के लिए आएंगे तो आप इंतज़ार करेंगे बाबा फैसल ने नादिर को क्या बोला। ठीक है, अब वो उन्होंने जहनियत ये बना दी कि यार पठान वर्सेस महाजिर। अब उसमें दिखाया, अब हमारा हम्माद है गोरा, ठीक है, हम हैं सांवले, सही, हम बने थे महाजिर, वो बने पठान। वो कह रहे हैं यार चलो भाई तुम तीनों बाहर आ जाओ। अच्छा मैंने बोला भाई ये क्या हो गया, वहाँ तो बड़ा चलता था मामला। उसके बाद उन्होंने बोला भाई ये क्या दिखाया, बड़ा मजलूम दिखाया पठान को तुमने। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी बात है। बोला ये हमें समझ में आनी चाहिए ना, देख के तुम्हें समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अच्छा। मैंने कहा आपने उस जहनियत से देखिए बाहर। अब ज़्यादा हम तो बात नहीं कर सकते थे, हमने लड़ना नहीं है, वो तो और ऐसा था। हमने ऐसा अपने आप को उसमें ढाल लेना है, उस सांचे में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। सही। इस तरह के कई वाक़यात आगे हुए हैं, ऐसे मैसेज भी आए हैं कि भाई वीडियो डिलीट कर बोरी बन जाएगी। अल्लाह। सही है, कुछ ऐसे मामलात भी हुए हैं।
तो वो टाइमली इंसान सीखता है, लेकिन इस पूरी बातचीत का एक मकसद है कि जितनी हमारी ये स्ट्रेंथ है ना उतनी वीकनेस भी है। सही। क्योंकि हमने वो अल्फाज अदा करने हैं, वो बात कहनी है कि जो 1 लाख लोग हमें देखेंगे। आज अगर हम 1 लाख लोगों को यहाँ रोड पे चलते हुए ढूंढ के और एक बात बोलना शुरू करें तो हमें शायद आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और हम यहाँ बैठे बैठे कोई बात बोल देते हैं और 1 लाख सुन लेते हैं, तो उसमें हमारी बात में बहुत तोल के बोलना होता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ये ही। ज़ोहैब भाई आपके सवाल का जवाब है कि भाई मसले अगर बताने शुरू किए तो बहुत हैं, चंद मैंने आपको बताया, और उसकी वजह यही है कि आपने जो कंटेंट है बहुत सोच समझ के बोलना होता है। अच्छा फैसल, एक सवाल था कि जैसे मैं और अदर ज़ोहैब अपनी बात करें तो हम भी एक पहले जॉब में थे, जॉब से फिर हमने एक समझे कि बिजनेस स्टार्ट किया, कोलैबोरेशन में स्टार्ट किया। जैसे ZMJ मार्केटिंग ने जो है वो 3D मार्केटिंग के साथ कोलैबोरेट किया। बेसिकली हमारी नज़र में तो 3D मार्केटिंग। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं बहुत दूर का सोचता हूँ, शुरू में बहुत दूर का सोच लेता हूँ, बाकी रिजल्ट देने वाली अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि आपके हाथ में, इंसान के हाथ में सिर्फ अल्लाह ने कोशिश ही दी है। तो हमने जब 3D मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो हमने जो है वो उसी वक्त एक जहन में चीज़ ले आए थे कि यार ये जो है ना वो हमने ZNJ मार्केटिंग बनानी है, लेकिन वो Z के साथ फिर माशाल्लाह N गया और M हमने बीच में डाला, तो वो M हमारे लिए बड़ा अहमियत का आमिल भी है माशाल्लाह। तो बेसिकली हमने क्योंकि जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ इस चीज़ को स्टार्ट किया, क्योंकि एक जॉब करने वाला ना वो अपने कंफर्ट जोन में होता है, उसको भले से 50,000 रुपये सैलरी मिल रही होगी ना, वो बड़ा सुकून में होता है कि यार मुझे 50,000 रुपये मिल रहा है, मेरी ज़िंदगी की गुजर बसर चल रहा है, मेरा किचन चल रहा है। क्योंकि देखिए हर इंसान को ये फिक्र होती है जो शायद मुझ में और इनमें भी थी और शायद आप में भी होगी, और हमारे यहाँ जो देखने वाले हैं उनमें बहुत ये रहती है फिक्र, यार किचन चलता रहे। अक्सर लोग रेंट पे रहते हैं तो रेंट निकलता रहे, तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमें नहीं है। हालांकि आप दिखा रहे हैं कि यार तुम इधर आ जाओ, जैसा तुम टाइम जॉब में दे रहे हो वो 50,000 रुपये कमा रहे हो, यहाँ आ जाते हो तो तुम 2 लाख रुपए कमाओगे। और मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से सीखी है कि जॉब करने वाला शख्स जो है ना वो बड़ा लिमिटेड ही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में वो बड़ा लिमिटेड ही रहता है, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको ही पूरा करते 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 उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसका जूस निकल जाता है, उसका जूस एंड हो जाता है। तो कितना मुश्किल है कि एक जॉब वाले बंदे का एक बिजनेस की तरफ आ जाना, या क्योंकि बिजनेस देखिए कोई सा भी बिजनेस हो, एक परचून की दुकान ही क्यों नहीं है, वो भी हवाई है। आपका काम, हमारा काम जो प्रॉपर्टी का काम है, जो हम ZMJ मार्केटिंग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो वो भी एक हवाई काम है। देखा जाए तो बिजनेस टोटली है ही हवाई। बिजनेस में आपका तवक्कल बढ़ जाता है अल्लाह की ज़ात पे। बिजनेस में आपका ये होता है कि यार अल्लाह देने वाला है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह देगा। जॉब में जो ना तवक्कल, मैं कहीं गलत हूँ तो जॉब में तवक्कल थोड़ा सा कम होता है। हम कहते तो बहुत है कि अल्लाह पे तवक्कल है और अल्लाह हमारा जो है ना वो सारे मामला को पूरे करा देगा, लेकिन जॉब करने वाले शख्स के जहन में ये होता है कि यार जॉब अगर मैंने छोड़ दी तो मेरा तो जिंदगी में आगे करूँगा क्या, होगा क्या, ये जो फेयर है। हम बड़ी मुश्किल से निकले थे इस फेयर से। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप इसमें हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, ये फेयर कैसे खत्म किया जाए। और मैंने तो देखा यार बिजनेस में आप जितना कामयाब हो सकते हैं जॉब में नहीं हो सकते। जॉब में तो सिर्फ वही कामयाब होते हैं जो सही है। तो शेरी भाई देखिए यार, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इतनी बड़ी जर्नी है ना, तो हमारे एक्सपीरियंस में ही हमारे जवाब नहीं कराते हैं। मैं आपको छोटी सी बात इससे पहले बताता हूँ। दफन वाले लड़के हैं, मेरे साथ अक्सर बात होता है, आप जानते होंगे। हम लोग जो टाइम फ्रेम गुजार के आ गए ना, वो उसके कहीं बीच में या उससे थोड़ा पहले हैं। अब अगर कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आती है ना, किसी बात पे कोई फैसला नहीं हो पा रहा, कोई पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई कास्टिंग करनी है, तो एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, वो सीधा आते मेरे पास, यार फैसल भाई क्या है। अब फैसल भाई क्योंकि उनके कोई स्टेक होल्डर तो है नहीं या उनके पार्टनर तो है नहीं, तो वो अपनी बात को कह दें और एक जाहिर है उन दोनों में से कोई एक इस तरफ है कोई एक इस तरफ है, इसकी बात मानी तो वो नाराज़ होगा, उसकी बात। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ और हमेशा वो ऐसी बात लेके आते हैं, हमारे साथ गुजरी भी होती है, भाई हमने ऐसा किया था, आप भी देख लें, अब आपकी मर्जी। तो भाई ये जॉब वाले और बिजनेस वाले मामले में मैं आपको बताता हूँ कि हम जॉब कर रहे थे, शुरू में जो जॉब करी उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। एक जगह सैलरी ऐसे मिलती थी कि जैसे मैं मुझे उधार मांग रहा हूँ। 30,000 सैलरी से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। वो कहते थे कि भाई 10 अभी ले लो, वो फलाने बैंक में चेक फंसा हुआ है तो वो आ जाएगा तो 10 बाद में दे देंगे। मैं सोचता था
फिर दूसरी जगह गए, वो साहब जो होते थे वो कहीं बाहर होते थे और उन्होंने यहाँ अपने भाई को बिठाया हुआ था और यहाँ पे वो काम लेते थे, वो वहाँ किसी अच्छी कंपनी में स्वीडन में थे। दोपहर में वो कुछ काम दें, शाम में किसी काम का पूछें। अब वहाँ पे क्लैश हो, ऑनलाइन बैठे में मैं कहता हूँ भाई काम तो दिया ही नहीं है आपने, वो कहते हैं ये क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझसे बड़ी ठीक ठाक बदतमीजी कर दी, कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल कर दिए, तो मैंने तो भाई लैपटॉप बंद किया और जिस दोस्त के रेफरेंस से गया था सबसे पहले उसको पकड़ा मैंने, काम उड़ा लिया भाई ये कौन आदमी है, देता कुछ काम है पूछता कुछ है। तो वो कहने लगा भाई ये जो मैं हेडफोन लगा के बैठा होता हूँ ये मैं गालियाँ सुन रहा तो मैंने कहा बहुत तुम बेगैरत हो सकते हो, हम नहीं है भाई। और देखिए बात ये है कि वो बेचारा था मजबूर, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अपने घर में रहना और एक किराए पे रहना, मैं अपने घर में रहा, वालिद साहब ने सब चीज़ें, गाड़ी पैदा हुए 1 साल की उम्र से लेकर गाड़ी में घूम रहे हैं और एक बेचारा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो गालियाँ भी सुन रहा है। सही। वो कह रहा है इधर से रहता है, शाम में टून होता है भाई, वो शाम में टून होता है, वो भूल जाता है मैंने काम क्या किया। तो जॉब का इतना बुरा एक्सपीरियंस है मेरी तो स्टार्टिंग हुई, तो शुरू से ही ना मैं तो बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया। फिर अल्लाह करने ऐसा हुआ कि एक जॉब आई हुई थी, अब बाद में हमने देखा नेशनल रिफाइनरी में, तो वहाँ हमने अप्लाई कर दिया और वहाँ हमारा हो गया। अब वो इतने, आपने कंफर्ट जोन की बात करी ना, इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में हम आ गए क्योंकि हमारी फील्ड में ना जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता, जिसमें वेब डेवलपमें प्रोग्रामिंग आप उसको कह रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग क्या है, ठीक है। तो वहाँ ये था कि 9 पे आ जाए या 8:30 पे हमने पहुँचना, 5 बजे डायरेक्ट कंप्यूटर आप टक करके ऑफ करें और निकलें छुट्टी। हम आ गए कंफर्ट जोन में भाई, हमने कहा यार ये तो यार पिछले 2 साल में हमें देखने को नहीं मिली ऐसी जॉब। फिर भाई खाना, फिर वहाँ ग्रेजुएटी, फिर PF, मेडिकल, ये वो सोच के उसके साथ साथ वीडियोस चलाना भी आसान हुई। 5 बजे आ गए, अब रात में बैठे होटल पे भाई हफ्ते इतवार की प्लान कर लो। लेकिन ये जब तक कामयाब रहा जब तक कि हमारे पास वर्क लोड इस तरफ यूट्यूब की साइड पे कम था, और वो कम भी इसीलिए था क्योंकि हम कंफर्ट जोन में हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे। जब तक आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे मैं एक ही साइड पे इसका आखिरी 10 बचे में, आपने देखा आखिरी 10 प्लॉट हैं, आप सोच रहे हैं 10 भेज के फिर देखेंगे अब दूसरे कौन सी साइड देखेंगे। अब जो समझदार बंदा होगा वो सोचेगा भाई ये 50 रह गए, अब ये तो दिख जाएंगे जिस हिसाब से फ्लो चलता हुआ आ रहा है, हमने अब दूसरी तरफ हाथ पाँव मारना है कि नया प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है। तो ये हमें जानते हुए कि यार हमारा वर्क फ्लो कम है बनिस्बत दूसरों के जो जॉब छोड़ के बैठे हैं, वो हमसे डबल कमा रहे हैं, हमसे डबल वीडियोस आ रही हैं, हम कहते थे यार हम जॉब भी तो कर रहे हैं, ऑल इज वेल भाई, जॉब भी तो कर रहे हैं, हम तो जॉब के साथ हम फखर से बताते थे सारे यूट्यूबर में हम हैं, हम तो खाली हम जॉब के साथ साथ चला रहे हैं, ये फखर नहीं था। हमने एक तरफ होना था। अब क्या होता था, कोई मॉर्निंग शो से कॉल आ रही है, अच्छे चैनल से आ रही है, AIY से आ रही है, इधर से आ रही है, क्या है यार सुबह तो ऑफिस है, आप सैटरडे नहीं कर सकते, बोले मॉर्निंग शो होता ही नहीं है सैटरडे, आपने तो आना है। मॉर्निंग को तो हम इवनिंग में नहीं ला सकते, आपने मॉर्निंग में आना पड़ेगा। एक छुट्टी कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, छठे दिन हम ना यहाँ के रहेंगे, वो भी डांटेंगे और वो भी चीज़ अचीव नहीं होगी। अब यहाँ फंसते जा रहे थे, हमारी ना बाउंड्रीज जो है ना वो ऐसे बंद होती जा रही थी कि यार ये ऑफिस वाले का प्रेशर, ये वीडियोस का प्रेशर, ब्रांड्स आना शुरू हो गए, जिस तरह इंसान ग्रो होता है, चीज़ें करता है, इक्विपमेंट अपडेट होता है, ब्रांड देखता है, अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, फ्री फायर आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो हमने कहा यार अब आ गया फैसले का टाइम, या तो ऑफिस या तो यूट्यूब, वरना दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब क्या हो रहा है कि ऑफिस में आऊँ तो एक वो सर की शक्ल बनी हुई होती है कि यार ये 2 दिन बाद आ रहा है, कहाँ था ये बहुत अच्छे लोग मिले, मैं शक्ल का नाम नहीं ले सकता, हाँ, लेकिन यार मैं नो डाउट ये मेंशन करूँगा कि बहुत अच्छे लोग मिले हमें वहाँ पे जिन्होंने हमें इतना सह किया। तो भाई टर्की भी गए हम, थाईलैंड भी गए हम, दुबई भी गए हम, ऑफिस में रहते हुए। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी जॉब है भाई, ये नसीब वालों को मिलती है, इसीलिए इसको नसीब वालों को सैटरडे भी नसीब वालों को मिलता है। हाँ, तो अमूमन जो है वो सैटरडे तो होता ही नहीं, संडे ऑफ होता है। तो जवाब है इसमें जो मेन पॉइंट है ना आपके सवाल का जवाब, कि उस कंफर्ट जोन से जब निकले हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जो हाथ पकड़ा है माशाल्लाह, वो पिछले 2-3 साल एक तरफ, और ये वाला जो अभी फिर साल भी नहीं हुआ, रमज़ानों में जॉब छोड़ी थी और रमज़ान अभी आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने इस तरह से काम दिया और हमने भी उसको फिर उस लेवल पे जाके किया और मेहनत करी कि एक से अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अपनी ज़िंदगी में चल रहे थे मामला तो उसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में है। और हम लोग जो हमारी जो देखा जाए मुलाकात अगर हुई है तो इसी प्रॉपर्टी के हवाले से, और प्रॉपर्टी का इंसान सोचता कब है जब उसके पास कुछ कैपिटल होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, तो फिर ये मामला सारे बिजनेस प्रॉपर्टी पे आते हैं आराम से, तो है ना, प्रॉपर्टी पे आते हैं। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, एक सवाल है जो माशाल्लाह आपकी
मेरे ख्याल से मेहरान से स्टार्ट हुआ था शायद गाड़ी का सफर। देखें गाड़ी का सफर जो अगर एक्चुअल कहें तो वालिद साहब की गाड़ी थी कोरे। अच्छा। तो मैं तो उसी में सफर करता उधार पे। सही है, तो वो उधार पे चल रहे थे। तो उसके बाद फिर आए सिटी में। अच्छा जो सिटी है, सिटी के बाद से जो करोला और करोला के बाद अब सिविक, माशाल्लाह आपने समझ लिया कि ये टोटली मैं इसको कह सकता हूँ कि यार मैंने अपनी कमाई से मैंने खुद एफर्ट करके ये पैसे बनाए, अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला ने मौका दिया माँ बाप की दुआओं से, और इस तरह से फिर आगे बढ़े। यार ये ना ये है आपके अचीवमेंट्स, सिर्फ गाड़ी अच्छी, घर आपका अच्छा, जहाँ आप रह रहे हैं, आपका रहन सहन, आपका पहनना ओढ़ना, आपके जो स्टाइल्स हैं, जो आपकी मतलब आपका लाइफ स्टाइल जो तब्दील होता है ना, वो मैंने एक चीज़ तो नोट कर ली कि जॉब पे तो नहीं कर सकते। वो कर बंदा जब ही सकता है जब एक अच्छा कोई काम कर रहा हो। मैं तो लोगों को मशवरा ये देता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, ज़िंदगी में चेंजेस लेके आए, ज़िंदगी में अपग्रेडेशंस लेके आए जो कि आपको फील कराती है कि आप जिंदा हैं। अदरवाइज तो आप एक ही ट्रैक पे चलते जाएंगे। देखिए एक मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो भी मेहनत करता रहता है, उसकी आने वाली नस्ल भी मेहनत करती रहती है, उसके बाद की नस्ल, वो एक साइकिल चलता रहता है और वो दुनिया से चले आते हैं, फिर एक नस्ल फिर दुनिया से चले। तो मतलब इंसान जब दुनिया में आया है तो दीन के साथ दुनिया भी होनी चाहिए, और जिंदगी के जो अच्छे मजे मतलब हलाल, आप हराम की तरफ भी न जाए ना, आप किसी भी चीज में आप आगे भी ना चले जाए बहुत ज्यादा, तो हलाल तरीके अपनाते हुए और हलाल मामला आपके हों कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा लगे, लोगों को स्मार्ट नजर, स्मार्ट थिंकिंग हो। अच्छा, स्मार्ट थिंकिंग से ही ये सारी चीजें आपकी जो आपने मिसाल दी थी ना, मैं पढ़ाई वर्क हार्ड तो है, वर्क स्मार्ट नहीं है, वर्क स्मार्ट नहीं है। तो अच्छा हमारे साथ अक्सर जो हमने एक्सपीरियंस किया, लोग हमारे पास खासकर एक दफ़ा तो एक साहब आए, वो बज़िद थे कि अपने बेटे को नौकरी कराएंगे, तो हमें तो गुस्सा आ गया। वैसे ही बात है, आपने सही बात है समझाया कि भाई जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक अपना बिजनेस करने की, अपना कारोबार करने की, तो व्हाई नॉट, आप क्यों अपने बच्चे को गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हो? वही वाली बात आ गई ना, कंफर्ट जोन वाली बात आ गई। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मेरे साथ अभी आया मेरा दोस्त, जब तक वो जॉब कर रहा था उस वक्त तक ये ज़हनियत थी, मैं रिश्ते के वाले से बात कर रहा हूँ, अभी एक दूसरे की सोच की भी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये था कि जब कोई जिक्र होता था कहीं ख़ानदान में, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आने से अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई वो भी अपनी बेटी देने में तैयार है, हाँ हम भी शादी कर सकते हैं, ये राइट टाइम का इंतज़ार, हाँ ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ जॉब छूटी है ना इनकी, तो लोगों की सोच ये है कि यार ये बिज़नेस की तरफ आया है, अब ये पता नहीं कभी कमाएगा कभी नहीं कमाएगा, हमारी बेटी खुश है। तो यार ये लोगों की ज़हनियत सही नहीं है। प्रॉब्लम ये जो इंसान ये सोच रहा है ना, वो इसलिए भी सोच रहा है कि चार लोग क्या कहेंगे। मैं जब किसी का रिश्ता दूंगा तो वो उनको क्या बताऊंगा मैं क्या काम कर रहा हूँ। अभी तो मैं स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में कुछ नहीं पता कि आप कब तक स्ट्रगलिंग करें। फिर ये है कि माँ बाप क्या कहेंगे, मोहल्ले से अंकल ने पूछ लिया हाँ भाई कहाँ जॉब करते हो, ये 10 मामला है। लोगों ने हम जानबूझ के प्रेशराइज किया हुआ है, लोग प्रेशर करते हैं तो अगला बंदा छोड़ने से डरता है। मेरे अपने मसले ये थे, जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मुझे नेशनल रिफाइनरी, यहाँ तो लोग जाने के लिए यार पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, तो उसको छोड़ रहे हो, ये मैंने कहा। अच्छा फैसल भाई, अगर नाराज़ ना हो तो एक पर्सनल सवाल पूछा जा सकता है? पूछें, बिल्कुल पूछें। अच्छा, जब आपने जिक्र किया है तमाम चीज़ों का, तो ये बताइए जब आप आई गेस उस टाइम ऑन जॉब थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, जब आपके रिश्ते की बात आई तो उस टाइम क्या मामला थे, कैसे शादी हुई, भाभी को कैसे पसंद किया गया, क्या था? अच्छा देखिए, मैंने बड़ी लंबी चौड़ी इसकी स्टोरी टाइम कर चुका हूँ। ठीक, मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि भाई ये लव मैरिज और जो कोचिंग का टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक मज़े की कहानी सुना देता हूँ। चलें, ठीक है भाई। काशान और मैं कोचिंग में जब जाते थे ना, तो सीन ही होता था कि ज़्यादा यंग थे भाई, अभी इंटर कर रहे हैं बल्कि, ठीक है, और कोचिंग जा रहे हैं। अब क्या होता था, हम तो बॉयज़ स्कूल में पढ़े हुए थे, लड़कियों का कोई नामो निशान नहीं, तरसे हुए लोग। कभी कोई मोंटेसरी की मदर लेने आ जाती थी कोई बच्चे को, तो वहाँ रश लगता सही है, उतने तरसे हुए लोग ना, सही है। अब क्या होता था कि भाई वहाँ कोचिंग में ना एक गेट बना हुआ था जहाँ से लड़कों की एंट्री होती थी, एक होता था लड़कियों की एंट्री होती थी। काशान और मैं टाइम से पहुँचते थे भागे हुए, और सबसे आगे हम गेट पे खड़े होंगे, ताकि लड़कियों की कुछ रोज़ होती थी 5-6, उसके बाद फिर लड़के बैठते थे। हमारी कोशिश होती लड़कियों वाली रो के पीछे बैठे, और मकसद पता है क्या होता था, ऐसी कॉमेडी करेंगे पीछे बैठ के कि वो हंस जाए बस। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद था। अच्छा, वहीं से ये सही है। लेकिन वो बेसिकली बस वो ये हुआ कि वो एक मजाक में हो जाता है ना कि यार कोई पसंद आ जाता है, ठीक। फिर वहाँ से जो है वो सिलसिला जुड़ा और पसंद आ गई मुझे।
जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की भाभी हैं। माशाल्लाह। तो फिर वो एक कनेक्शन चलता गया। और एक चीज़ ये भी थी कि वो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम था, वो सब चीज़ें थी, लेकिन देख रहे थे कि हम लोग भाई फ्यूचर एक नज़र आ रहा था, ठीक है, पढ़ अच्छा रहें, खा अच्छा रहें, रह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हर्डल नहीं आई, बड़े सुकून से और तरीके से सारे मामला निपट गए। कोई ऐसी कोई बीच में ट्विस्ट नहीं है माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ट्विस्ट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि ट्विस्ट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो बीच में बहुत एक लंबी स्टोरी है कि वहाँ तक बातचीत होने तक बड़े कुछ मसले मसाइल आए, क्योंकि हम तो बॉयज़ वाले थे ना, हम तो हाँ भाई पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, रजिस्टर मांगा, ये आपका रजिस्टर चाहिए था, ले लें, अब क्या करें, ले लिया भाई ले लिया, अब हाथ में काम रहे, अब क्या करना है आगे। तो ये बड़े मसले मसाइल आए, लेकिन निपट गए, सीख गए, चल गए, हो गया मामला। अच्छा, आज जो फैसल भाई का कोर मकसद था, वैसे तो अपने मकसद के लिए आए थे, यहाँ पे बहरिया आए थे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, लेकिन मेरा इसमें भी एक सवाल है आपसे, जैसे आपने हमसे जो ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी फैसल भाई से, जब फैसल भाई का कहना ये था कि यार मैं कुछ अल्टरनेट रिसोर्सेज अपनी रखता हूँ और कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक टाइम आया था जब यूट्यूब बंद हो गया था, तो वो जो एक अर्निंग का ज़रिया होता है डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली आपका भी किचन इसी पे डिपेंड करता है मोस्टली, लेकिन उसको अब आपने कुछ सोच तब्दील की है। तो ये मेरा सवाल ये, मैं ये जानना चाहता हूँ, व्यूअर्स भी जानना शायद चाहेंगे कि आपका जो अल्टरनेट जो सोचा है वो प्रॉपर्टी ही क्यों सोचा है आपने? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, वालिद साहब जो हैं वो कंस्ट्रक्शन की बिज़नेस से रिलेटेड थे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करूँ कि जैसे एक्सपीरियंस होता जा रहा है ना चीज़ों से, आप लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो एक बात समझ में आती है, इंसान जब इन्वेस्टमेंट करता है वो सोचता है कि हम ऐसी जगह करें जहाँ बहुत ही लिमिटेड रिस्क फैक्टर हो। ठीक। और आप किसी से भी आप पूछेंगे तो सबका, बड़े बूढ़ों का ही कहना है कि भाई ज़मीन जो है वो मेन एक ऐसी चीज़ है कि जो बढ़नी ही बढ़नी है, अगर आपने उसको प्रॉपर से रिसर्च करके और एक ऑथेंटिक जगह पे इन्वेस्टमेंट की है। तो भाई प्लान यही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये यूट्यूब का काम चल रहा है, महीने की सैलरी की तरह हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हम महीने के महीने निकाल लेते हैं, कुछ ब्रांड्स आ जाते हैं, ब्रांड्स के पैसे आ जाते हैं। ठीक। अब हमने क्या किया है कि एक अमाउंट जो है वो साइड करके सेव करके और प्रॉपर्टी की तरफ आना शुरू हुआ है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ों को समझा, सीखा, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। आप लोगों ने चीज़ें बताई जो हमने लास्ट इंटरव्यू किया था, उसमें बताया कि किस तरह से आपने देखना है। तो प्लान यही है, ऐसी जगहों पे और इस तरह आप लोग जैसी गाइडेंस मिलती रहेगी तो भाई वहीं इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन करना प्रॉपर्टी पे, क्योंकि एक मतलब सेफ साइड हूँ मैं, पीस ऑफ माइंड के साथ अपने पैसा लगाऊंगा। मुझे पता है अल्लाह ना करे नहीं भी पड़ा तो अपनी जगह तो खड़ा होगा वो पैसा, ना कि बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स में, मुझसे काफ़ी लोग कहते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी कहते हैं कि यार आप लोग दूसरों की मार्केटिंग करते हैं, कोई ऐसा काम करेंगे यार अपनी मार्केटिंग कर लेना। अपनी जब फ्री टाइम हुआ, एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है वहाँ पे भाई एक वीडियो। लोगों को लगता भी आसान है ना, घर वालों को तो बहुत आसान लगता है, बहुत आसान है रेस्टोरेंट खोलने ना, रेस्टोरेंट खोलने को मसला ही थोड़ा भाई। मैंने कहा देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी भी कारोबार में जब तक आपने खुद वहाँ पे मौजूद नहीं होना है तो वो फिर चाहे कोई भी हो वो नहीं चल सकता। सही बात। इस तरह के एक्सपीरियंसेस दूसरों ने दिए हैं। अच्छा, तो प्रॉपर्टी बेस्ट है। एक तारीफ़ करवानी है वैसे ना। अच्छा इनसे जो हम जुड़े, बेसिकली व्यूअर्स आपको बताना चाहेंगे, हम जुड़े थे प्रॉपर्टी के हवाले से। ये कुछ प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वहाँ से इनका कनेक्शन हमसे बना। तो Z&J को आपने इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग, कैसा एक्सपीरियंस है? बिल्कुल ऑनेस्ट और फेयर बताएं। देखिए, उसका सबसे बड़ा काट देंगे इसको उसमें से गलत हुआ था। नहीं कोई गलत क्यों होगा, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अब जो ये इंटरव्यू वाला और इतने फ्रेंकनेस आई हुई है ना, ये एक कामयाबी की निशानी। एक होता है कि काम के लिए आए, काम की बात करी और भाई किया और चले गए, सही है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो फ्रेंकनेस होती है ना, ये खुद ही गवाही दे देती है कि यार ये भाई आप लोगों की जो केमिस्ट्री है, जो मेरे साथ मैच हो गई है और वो ज़ाहिर है अच्छी है, तो मैं आ रहा हूँ। इसके अलावा भी जवाब भाई से जैसे राब्ते में रहते हैं, कोई और मैं उनसे डिटेलिंग में बात कर रहा था, दूसरी और कोई बात भी होती है तो लंबी होती है, छोटी नहीं होती है उसकी। तो ये यही देखिए वजह है। अच्छा, वैसे आज जो हम बैठे हैं, थोड़ा सा हम इसका भी बता देते हैं। आज ये फैसल भाई जो हमारे पास आए थे वो Z&J के थ्रू आए थे और इनको हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर शेयर करनी थी, क्योंकि बहरिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है। तो जिसके लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं बहरिया की इन्वेंट्री के लिए भी। इसमें हमारे पास फ्लैट्स भी हैं, कमर्शियल शॉप्स भी हैं, इसके अलावा ऑफिसेज भी हैं और डिफरेंट माशाल्लाह से एक बड़ी इन्वेंट्री है। जैसे हम शहर में तो माशाल्लाह काम कर ही रहे हैं कोलैबोरेशन में,
3D मार्केटिंग के साथ ZMJ। तो इसी तरीके से बहरिया में भी एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंट्री हमारे पास है, और बहरिया में अभी हम आपको दिखाएंगे भी, इसमें कुछ शॉट्स लिए थे हमने। आप जब पार्किंग करके आ रहे थे, क्योंकि पार्किंग में भी इधर काफ़ी टाइम लगा आपको पार्किंग ढूंढने में ना, तो उसके कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, और जिस जगह पे हम बैठे हैं उसके भी कुछ शॉट्स हमने लिए, तो वो शेयर करते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोग अंदाज़ा करें। यार देखा आपने क्या रश है बहरिया में माशाल्लाह यार भाई, और ये सिर्फ प्रॉपर्टी के ऑफिसेस के सामने ही रश है। देखें यहाँ मुझे मतलब कभी भी आते दुबई वाली फीलिंग आ रही थी, दुबई वाली फीलिंग आ रही थी। अभी यहाँ से PSO पंप तक गया हूँ मैं, अली ब्लॉक तक। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आना जाना रहा है मैंने, सही, तो थोड़ी बहुत चीज़ें पता है यहाँ पे, जैसे डांसिंग फाउंटेन है यहाँ पे आया हूँ, थीम पार्क में आया हूँ, डेंजू में आया हूँ, तो हम लोग आते जाते रहते हैं। तो भाई जो फील आती है ना यहाँ पे, नो डाउट बहुत वो ऐसी फील आती है कि मतलब आप कहीं अगर बाहर आ गए, आपकी गाड़ी अगर यहाँ है ना, सस्पेंशन का काम नहीं आने वाला। एग्जैक्टली। अभी मैं अपने दोस्त को यही कह रहा था, मैंने कहा भाई जो स्मूथ जा रही है ना, पता नहीं चल रहा है ये 120 पे चल रही है, अभी 100 पे चल रही है। तो मैंने कहा यार ये चीज़ जो, और इतनी लेन्स, ये दुबई में देखने को मिलती है, हमने वहीं देखी, यहाँ नहीं देखी। सही बात। तो भाई इसके अलावा प्रॉपर्टी भी जो है, जाहिर है यहाँ पे अभी आबादी होना शुरू होगी, बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, चीज़ें आ रही हैं, तो नेक्स्ट यही है। तो मैं भी यही चाहूँगा यार, मैं भी यही चाहूँगा कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टअप लूँ और आप लोगों के थ्रू करूँ। तो भाई क्या प्लान है फिर यहाँ पे जो हमने दिखाया है वो लेने वाले? अभी देखिए इंटरव्यू दे दिया तो डिस्काउंट तो मांगूंगा। डिस्काउंट बिल्कुल देंगे और इंशाल्लाह। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, ZMJ का मतलब क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई चीज़ सेल नहीं करनी है, प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है। ZMJ कंसल्टेंसी कर रही है कि मतलब हम लोगों को मशवरा देते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक। एग्जैक्टली कि अगर उसने कोई बिज़नेस करना है तो उसने क्या चीज़ लेनी है, उसने इन्वेस्ट करना है तो क्या चीज़ लेनी है, उसको रिहाइश करनी है तो उसको क्या चीज़ लेनी है, और उसके प्लान्स क्या है। पहले हम क्लाइंट्स के प्लान्स को भी समझते हैं। जैसे हमने आपसे डिस्कस किया कि यार आप अपने प्लान्स बताएं, प्लान क्या है? 6 महीने इन्वेस्ट करके रखना है, पैसा रोल करना है, आपने रहना है, आपने कोई कारोबार करने का आपका कोई प्लान है 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो उस हवाले से प्रॉपर्टी हम सजेस्ट करते हैं लोगों को। इसीलिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक इन्वेंट्री लेके बैठा हुआ है ZMJ मार्केटिंग, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो फिर कहेंगे कि ZMJ मार्केटिंग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि माशाल्लाह बहुत कुछ आने जा रहा है आगे। यार सब्सक्राइब तो इंशाल्लाह लोग करेंगे ही, और मेरे तवस्सुस से मैं कहूँगा, मैं इसको शेयर भी कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू है, इसमें बहुत सारी बातें और आप लोगों को सीखने के लिए बातें, भाई एक्सपीरियंस शेयर किया है जिससे आप लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और माशाल्लाह एक्सपीरियंस यहाँ पे मौजूद है प्रॉपर्टी के लिहाज से, यूट्यूबिंग और यूट्यूबर के लिहाज से। जो मेरी हर्डल्स आई, जो मेरी सक्सेस स्टोरी है वो भी शेयर कर ली। तो भाई अब तो सब्सक्राइब बनता है, मतलब कर दें, अब तो बेल आइकन भी दबा दें, और नेक्स्ट वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये थे हमारे सेलिब्रिटी आज के माशाल्लाह फैसल इकबाल, और आइंदा आने वाले दिनों में और बहुत कुछ इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलने वाला है, जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर इसके अलावा डिफरेंट वो लोग जो कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आप भी वो कुछ अचीव करें जो हम इन जैसे लोग और इन जैसे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में आए तो किसी मकसद के तहत तो ज़िंदगी गुजारें। जैसे वो बिल गेट्स का एक कॉल है ना कि आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, आपका गरीब मर जाना आपका कसूर है। तो हमारा मकसद ही यही है कि आप जो है वो कुछ कर जाए, ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए, एक फ्लरिश करें ज़िंदगी के अंदर, खूबसूरत ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी गुजारें जो सबका हक है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग जो है ना वो बड़ी परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा अफसोस होता है, दिली अफसोस होता है। तो फैसल भाई ने तो कह दिया कि सब्सक्राइब करें ZMJ मार्केटिंग को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, और लोगों तक पहुंचाएं इस मैसेज को जो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने दिया है। तो यार इजाज़त लेने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर काम में मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो उसके बिहाइंड द कैमरा पूरी एक टीम है, यहाँ पे एक प्लानिंग हुई है, एक टाइम के तहत यहाँ पे आए हैं, सब चीज़ें यानी प्रॉपर की गई हैं। तो लोग भाई मेहनत से डरते हैं, मेहनत करें और अचीवमेंट इंशाल्लाह आपको मिलेगी। इसी नोट के साथ इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ZMJ के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलूंगा इनके चैनल पे, पकड़ लूँगा जब फिर दोबारा सही है, क्योंकि बातें करने में बहुत मज़ा आया है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।